माइक टेस्ट A B B Y। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका YouTube सूत्र के अगले मॉड्यूल में जिसका नाम है YouTube चैनल। यहाँ पे आप लोग मुझसे सीखने वाले हो कि YouTube में कितने तरह के चैनल्स होते हैं, कितनी तरह की कैटेगरीज होती है चैनल्स की। उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपने चैनल के लिए कौन सी बेस्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करो, किस कैटेगरी पे आपको काम करना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप उन कैटेगरीज में किस तरह की वीडियो से अपने चैनल की शुरुआत कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी चीज, कि चैनल का नाम क्या रखना है। यार चैनल का नाम भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो जल्दी से फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चैनल की कैटेगरी जो तरह की होती हैं, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, उस पर एक बार नजर मार लेते हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है कॉमेडी एंड ह्यूमर। तो दोस्तों, जितने भी चैनल जिसको देख के आपका चेहरा मुस्कुराहट से, हंसी से भर जाता है, जिसको देख के आपको हंसी आती है, आपको अच्छा लगता है, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो बेसिकली इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी ऑडियंस होती है वो जेनरिक होती है, मतलब किसी भी एज ग्रुप के इंसान, मतलब किसी भी एज ग्रुप के लोग इस कंटेंट को देख सकते हैं। किसी भी जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोग देखते हैं इसको, किसी भी जगह से लोग देख सकते हैं कॉमेडी चैनल बेसिकली। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी है वो टैलेंट, अगर आप भी किसी इंसान को 2 सेकंड के लिए किसी इंसान के फेस पे आई हुई स्माइल का रीजन बन सकते हो, उसके हंसने का एक रीजन बन सकते हो, जरिया बन सकते हो, तो आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब पे अपना चैनल कॉमेडी जॉनर के अंदर। तो कुछ एग्जांपल से नजर डालते हैं जिससे आपको और बेटर समझ में आए कि फॉर्मेट होता क्या है। बेसिकली हर कॉमेडी चैनल का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट मतलब एक तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, एक ऐसा तरीका होता है जिस तरीके से ही वो सारी वीडियोस बनती है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो में वो वीलॉग कर रहा है, दूसरी वीडियो में वो आके कोई टॉक दे रहा है, तीसरी में जोक मार रहा है, ऐसा नहीं होता। आप लोग हमेशा एक सिस्टमैटिक तरीके से भरो। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक जेनेरिक रूल बता रहा हूं। देखो, मैं यहाँ पे जितनी बातें करूंगा गाइस इस पूरे YouTube सूत्रा के कोर्स के दौरान, आप लोग नोटिस करना, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो सारे एक जेनेरिक रूल है। तो कहते हैं ना, देखो, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। अगर आपके दिल से आवाज आती है कि आप जो मैं सिखा रहा हूं उसके अलावा और भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो आप एक्सपेरिमेंट भी करो। आप लोग आजाद हो यार। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जो चीजें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो सारे प्रूवन है। बहुत सारे लोगों को सेम तरीके से उस सेम चीज को करने से सक्सेस मिली है यूट्यूब में। तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और आपको मैं सिखाऊंगा वही सारे एग्जांपल्स देके। तो आप जैसे देखते हो कि बीबी की वाइन्स जो चैनल है यूट्यूब पे, भुवन माम जो हमारे बहुत ही इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएटर है, तो उनकी जो वीडियोस होती है उनका एक फॉर्मेट होता है, एक थीम होता है। वैसे मोबाइल के फ्रंट कैमरा से ऐसे करके वीडियोस बनाते हैं और सारे कैरेक्टर्स को खुद ही प्ले करते हैं। वहां पे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, एक फॉर्मेट है। सिमिलरली जैसे नजर बट्टू यूट्यूब चैनल शुरू हुआ था, तो वहां पे जो हमारे थे दलबीर एंड सतबीर, उनका एक पूरा एक फॉर्मेट था कि वो एक इंटरव्यू की फॉर्मेट में सारी वीडियोस बनाते थे और सरकाज़म के अंदर जो भी देश के ट्रेंडिंग मुद्दे होते हैं उनको उठाते थे। और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक और कैटेगरी का एग्जांपल देता हूं जिसमें मोस्ट ऑफ द हमारे जितने भी कॉमेडी चैनल्स हैं, ह्यूमर चैनल्स हैं, वो उसमें फॉल करते हैं। वो है स्क्रिप्ट कॉमेडी या फिर स्किट कॉमेडी, जिसमें कुछ बड़े नाम हैं। फॉर एग्जांपल अमित बड़ाना, फॉर एग्जांपल हमारे हर्ष बेनीवाल, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ऋषम हो गया, ये सब चैनल्स एक स्किट करते हैं। इसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। कोई ना कोई स्टोरी होती है जिस स्टोरी के अंदर ह्यूमर होता है, जिससे आप लोगों को हंसी आती है। तो ये एक अलग फॉर्मेट है। तो दोस्तों, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी हमारे रोस्टिंग के चैनल्स हैं, जितने भी लोग रोस्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो सब लोग भी फॉल करते हैं कॉमेडी एंड ह्यूमर के अंदर। फॉर एग्जांपल कैरी मिनाटी, जब कैरी मिनाटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जब उनके पास कोई अच्छा कैमरा नहीं था, अच्छा माइक सेटअप, सारी चीजें नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वो फेस कैम नहीं करते थे, वो ऐसे प्रॉपर वीडियो नहीं बनाते थे, वो एक ऑडियो रिकॉर्ड करते थे जिसको प्लेबैक पे लगाते थे गेम प्ले के साथ। गेम प्ले की वीडियोस के पीछे वो कमेंट्री करते थे और बीच बीच में जिस टॉपिक के बारे में बात करते थे उससे रिलेटेड स्लाइड शोज और इमेजेस एंड वीडियोस वहां पे फ्लैश करती थी स्क्रीन पे। तो ये एक तरीका था। फिर बाद में उनका नाम बना, सारे उन्होंने पैसे कमाए, अब वो फेस कैम भी कर रहे हैं। तो ये भी एक अलग फॉर्मेट था गेमिंग वाला। और जब ये फेस कैम है वो भी अलग फॉर्मेट है। जो हम वर्ल्ड के सबसे बड़े इंडिविजुअल क्रिएटर हैं प्यूडीपाई, वो भी सेम फेस कैम वाले फॉर्मेट पे वीडियोस बनाते हैं। कॉमेडी एंड ह्यूमर के अंदर ही वो सारा फॉलो होता है। उसके बाद एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एंग्री प्रैश। अब बेसिकली एंग्री प्रैश एक यूट्यूब चैनल है जो कॉमेडी एंड ह्यूमर की वीडियोस बनाते हैं, वो भी एनिमेशन फॉर्मेट में। एनिमेटेड उनके कैरेक्टर्स होते हैं जिसको वो प्ले करते हैं और पीछे में वॉइसिंग रहती है उनकी। तो ये भी एक फॉर्मेट है। और उसके बाद कुछ इंडिविजुअल कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जैसे कि हमारे जाकिर खान है, यहाँ पे कैनी सेबेस्टियन है। इन सब लोगों का एक इंडिविजुअल चैनल है जो इंडिविजुअली वहाँ पे जितने भी स्टैंड अप कॉमेडीज और जितना कंटेंट होता है वो लोग वहाँ पे पोस्ट करते हैं। और एक और एग्जांपल जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, दैट इज मेक जोक ऑफ। अब मेक जोक ऑफ बेसिकली एक चैनल है जहाँ पे एनिमेशन वीडियोस होती है जिसमें कॉमेडी बनाते हैं वो लोग। अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को टारगेट किया उन्होंने, कानपुरिया टाइप हिंदी में उन्होंने पूरी वीडियोस बनाई और कानपुर और यहाँ से ये वीडियो वायरल होनी शुरू हुई और अब देखो पूरे देश में फैल चुकी है। उनकी हर वीडियो में मिलियंस में व्यूज रहते हैं। तो ये भी एक फॉर्मेट हुआ जिसमें आप एनिमेशन वीडियोस के साथ कॉमेडी कर रहे हो, कॉमेडी के मैसेज को, एक सार्केज्म को, एक ह्यूमर को आप लोग लोगों तक पहुंचा रहे हो। और दोस्तों, कॉमेडी के अंदर मैं आपको एक बहुत ही बड़ा गेम बताता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को सुन के बहुत मजा आएगा और बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है ये। क्या आपको पता है कंटेंट एग्रीगेटर का मतलब क्या है?
एग्रीगेटर मतलब जो इंसान बहुत सारे लोगों को जोड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल, जो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस है, फिर इंडिया की जो सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस है दैट इज ओला, या फिर दुनिया में उबर, उन लोगों के पास खुद की टैक्सीज नहीं है। जो दुनिया का सबसे बड़ा होटल चेन है इंडिया के अंदर ओयो, और इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो एयरबीएनबी, उनके खुद के होटल्स नहीं है। जो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजॉन हो गया या फिर अलीबाबा हो गया, उनके पास खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है, रीसेलर्स आके वहाँ पे बेचते हैं। सिमिलरली दुनिया का सबसे बड़ा जो होने वाला यूट्यूब चैनल है दैट इज टी सीरीज, उसके पास खुद के क्रिएटर्स नहीं है। वहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट, अलग अलग बॉलीवुड के स्टार्स, अलग अलग बड़े बड़े सिंगर्स वहाँ पे आके अपना कंटेंट डालते हैं। तो सिमिलरली आप लोग भी एक कंटेंट एग्रीगेटर चैनल भी बन सकते हो। अब करना क्या है, मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में शेयर किया था, थोड़ा डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों बेसिकली उसके अंदर आपने क्या किया, आपने एक चैनल क्रिएट किया, वहाँ पे आपने अलग अलग क्रिएटर्स को, अलग अलग कॉमेडियंस को इन्वाइट किया कि आप आके यहाँ पे परफॉर्म करो। आपने उसको रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया ऑनलाइन। इस तरीके से आपके पास बहुत सारा कंटेंट क्रिएट होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर आपका कंटेंट अच्छा, अगर आप अच्छे लोगों को, अच्छे कॉमेडियंस को, अच्छे क्रिएटर्स को इन्वाइट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो करेगा। और आप बस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हो कि आप कैसे एक एग्रीगेटर बन सकते हो जो बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स, बड़े बड़े क्रिएटर्स को एग्रीगेट कर सके, जोड़ सके। तो ये भी एक फॉर्मेट है कॉमेडी जॉनर के अंदर जो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है मुझे लगता है कि अगर आप में से कोई भी इंसान इस चीज़ को करना चाहे तो इसको कर सकता है। गाइज मैं आपको इसमें छोटी सी एडिशनल बात और बताना चाहूँगा। अभी रिसेंटली आज से कुछ महीनों पहले मैं जोश टॉक्स में गया था, जोश टॉक के ऑफिस में गया था एक अपना टॉक देने के लिए। तो बेसिकली वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा कोई स्टेज होगा जैसे टेडेक्स का होता है, और वहाँ पे हम लोग बोलेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। बट जहाँ पे जोश टॉक्स की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे मैं गया था शूट करने के लिए, वहाँ पे और मोस्ट ऑफ द जगह पे क्या होता है, वो लोग जोश टॉक में फॉर एग्जांपल क्या था कि एक छोटा सा कमरा था जहाँ पे लगभग 12 से 15 लोग या फिर 20 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। उसी कमरे के उन्होंने पूरा एक साउंड प्रूफिंग कराई हुई थी। साउंड प्रूफिंग करा के उन्होंने वहाँ पे पीछे अपना लोगो लगाया हुआ था, लाइट्स अच्छे से एलईडी से, सामने 2-3 एंगल से कैमराज लगे हुए थे, और 4-5 वहाँ पे लोग थे आगे अपलॉस करने के लिए। तो जैसे ही मैं कुछ अच्छा बोलता, जो उन्हें अच्छा लगता, तो अप्रिशिएट करते थे ताली बजा के, और उस चीज़ को एनहांस करके फिर उन्होंने वहाँ पे यूट्यूब पे डाला। तो वहाँ पे एक ऐसी फील आती है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और एक बहुत बड़ा स्टेज है। तो सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो, जब हमारा प्रोडक्शन वाला मॉड्यूल में आपको सिखाऊंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे पूरा प्रोडक्शन सेटअप रेडी कर सकते हो अपना लो कॉस्ट के अंदर और रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बट मैं एक बार थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप अमेजॉन पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे साउंड प्रूफिंग वाले। 2 से 3 हज़ार रुपये में आप एक पूरे रूम को साउंड प्रूफ करा सकते हो। पीछे आपने लगा लिया अपना एक बढ़िया सा लोगो, और आगे आपके क्रिएटर्स आके वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कॉमेडी जो भी उनके जोक्स हैं वो सुना रहे हैं। और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कैमरा या माइक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना मोबाइल फ़ोन उठाओ, मोबाइल फ़ोन जिंदाबाद, आप उठा के इसी से शूट करना शुरू कर दो। और बाकी वीडियोस को अपलोड कैसे करना है, उस पर फिर व्यूज़ कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब सूत्रा के सारे मॉड्यूल्स में सिखाने वाला हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। अभी तो इस कोर्स की शुरुआत हुई है, यूट्यूब सूत्रा आपने अभी देखना शुरू ही किया है। अभी आप आगे धीरे धीरे और बाकी मॉड्यूल्स देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और आई होप सारे मॉड्यूल्स खत्म होने तक आप लोग कुछ ऐसा अमेजिंग कर जाओ, कुछ ऐसा रिमार्केबल कर जाओ कि मजा आ जाए। तो अब आते हैं सेकंड मॉड्यूल पे जो है एजुकेशनल। तो दोस्तों आप लोग नोटिस करना कि एजुकेशनल वाली कैटेगरी के अंदर जितने भी हमारे ट्यूटोरियल्स वाले चैनल हैं, चाहे वो लोग रेसिपी सिखा रहे हो खाना बनाने की, या फिर टाई बांधना सिखा रहे हो, या फिर आपको मेहंदी लगाना सिखा रहे हो, या फिर आपको डांस करना सिखा रहे हो, कुछ भी, ये सारे इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस, साइंस क्लासेस, IAS, IPS, IIT, JEE इन सब की तैयारी कराने के भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंडिया में तेजी से ग्रो कर रहे हैं और काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स उनके चैनल पे आ रहे हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसके अलावा बायोग्राफी वाले चैनल, इन्फोग्राफिक्स वाले चैनल, फैक्ट्स वाले चैनल और इवन मोटिवेशनल चैनल, ये सब एजुकेशनल कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगली कैटेगरी है वीलॉग्स, कुछ लोग इसे व्लॉग्स भी कहते हैं। तो यार जब इस कैटेगरी की बात हो तो इंटरनेशनल लेवल पे नाम आता है लोगन पॉल, जेक पॉल, रोमन एडवर्ड, और अगर इंडिया में बात करो तो मुंबई का निखिल। तो दोस्तों वीलॉग का मतलब क्या है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपकी दुनिया जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कैसी चीजें होती है, वो सारी चीजें आप एक्सप्रेस करो अपने कैमरे के थ्रू। तो अगर आप लोग अपना वीलॉग चैनल बनाने का सोच रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपके जितने भी वीलॉग्स हैं आपको अपने वीलॉग्स के अंदर एक स्टोरी टेलिंग रखनी चाहिए। हमेशा हर वीलॉग की एक स्टोरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में कोई भी कॉन्टेंट नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, अगर आप घर से दूध लेने ही जा रहे हो तो आप बेड पे लेटे हो, फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने बोल दिया कि जा बेटा जाके 2 किलो दूध लेके आ जा, तो आपको ना उसमें भी एक स्टोरी होनी चाहिए कि मैं ऐसे घर से जा रहा हूँ। मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू देना, एक अलग ही क्रिएटिव पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ अपना, आप समझना इस बात को। मैं घर से जा रहा हूँ, रास्ते में कितने तरह के लोग मिले, वो क्या सोच रहे हैं, उसका क्या कैरेक्टर है, आपने कुछ बताया उसके बारे में। अब रास्ते में आप लोग देख रहे हो कोई कुत्ता जा रहा है, वहां से कुछ लोग घूम रहे हैं, वहाँ पे कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे सर पे अपने ईंट धो रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। फिर उसके आपने दूध लिया, आपने बताया वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई आपके साथ। तो बेसिकली ये एक आर्टिस्टिक तरीका हो गया, एक आर्टिस्टिक वे हो गया प्रेजेंट करने का अपनी पूरी जर्नी को, कि आपने कैसे ऐसे करके ये चीज को अचीव किया, वहां से दूध लेके आ गए सक्सेसफुली।
तो अल्टीमेटली मुझे पता है कुछ लोगों को ये चीज़ शायद सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन एक ही एक क्रिएटिव पर्सपेक्टिव है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास कोई अमेजिंग कंटेंट नहीं है फिर भी आप कुछ भी, आप घर पे बैठे हो नॉर्मली कुछ भी कर सकते हो और आप वीलॉग कर सकते हो। और वीलॉग एक ऐसा जॉनर है गाइस, अगर आपने वीलॉग के अंदर ग्रो करना चालू कर दिया तो आप बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है गेमिंग चैनल। तो अगर किसी इंसान को गेमिंग के अंदर इंटरेस्ट है, उसे गेम खेलना पसंद है, गेम का रिव्यू देना पसंद है, फिर गेम के बारे में बातें करना पसंद है, तो वो अपना एक गेमिंग चैनल बना सकता है, उसको ग्रो कर सकता है। और उसके बाद अगली कैटेगरी आती है टेक चैनल। तो अगर टेक चैनल में आप लोग नोटिस करोगे, टेक्निकल गुरुजी हो या फिर शर्मा जी टेक्निकल हो या फिर कोई और ऐसा चैनल हो, ये सब लोग बेसिकली गैजेट्स के बारे में बात करते हैं, लोग साइंस के बारे में बात करते हैं, आने वाले टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स, कैमराज, DSLRs, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके अंदर भी गैजेट्स, टेक्नोलॉजीज के अंदर इंटरेस्ट है तो आप लोग भी ऐसा कोई चैनल बना सकते हो और उस पर उस बारे में बात कर सकते हो। और अगर आपके पास पैसे नहीं है महंगे महंगे गैजेट्स को खरीद के फिर उसको रिव्यू करने के या फिर उसके बारे में रिसर्च करने के, तो यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग इंटरनेट पर उस गैजेट के बारे में पढ़ के फिर जो वहाँ पे इंटरनेट में बताया गया उस चीज़ पर अपना एक पर्सपेक्टिव, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो और ग्रो कर सकते हो। यार अगर आप थोड़ा सा ग्रो कर जाओगे, जब एक बार ग्रो करना शुरू करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली पैसे आएंगे, आप गैजेट्स खरीद सकते हो, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर सकते हो, सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है ट्रैवलिंग मंडेज यूट्यूब चैनल से, शक्ति शेखावत। तो शक्ति के पास पहले गैजेट्स के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया, थोड़ा पहले जॉब किया, अब उसका यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो अभी वहाँ से यूट्यूब से जितनी अर्निंग होती है उससे वो बाकी सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। और उसके बाद अगली कैटेगरी है ब्यूटी एंड फैशन। तो अगर आप लोग सेजल कुमार या फिर किसी और बड़े क्रिएटर की तरह फैशन या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हो, अगर आपको ड्रेसिंग, स्टाइलिंग, मेकअप, इन सब चीज़ों का शौक है, इसके बारे में आप अपना ज्ञान बांटना चाहते हो दुनिया के साथ, लोगों को बताना चाहते हो, लोगों को सिखाना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आप लोग खुद का एक फैशन एंड ब्यूटी चैनल खोल सकते हो। वहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हो वहाँ पे लोगों को। और उसके बाद अगली कैटेगरी है टॉक्स। टॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कुछ चैनल्स के नाम बताऊँ तो हो गया टेडेक्स, हो गया हमारा इंक टॉक्स, हो गया जोश टॉक्स, हो गया अभीश मैथ्यू का एक शो आता है, AIB का पॉडकास्ट आता है। तो ये एग्जाम्पल हो गए सारे टॉक्स फॉर्मेट में जितने भी चैनल्स आते हैं उनके। और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉनर है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइप है, वो है हमारा ओपिनियन चैनल। ओपिनियन चैनल के अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूँ तो हो गए हमारे ध्रुव राठी, मेन सूत्रा, योर इंडियन कंज्यूमर, ये सारे वो क्रिएटर्स हैं जो अपना ओपिनियन बताते हैं। ध्रुव राठी अपने पॉलिटिक्स के बारे में और सोशल इश्यूज के बारे में अपने ओपिनियंस बताते हैं। जो योर इंडियन कंज्यूमर है वो एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीज़ों के बारे में ओपिनियन बताते हैं। जो मेन सूत्र है वो ह्यूमन लाइफ, साइकोलॉजी, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के बारे में अपना ओपिनियन बताते हैं। तो आप लोग भी अपने ओपिनियंस को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो अब एक यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो यार आप सीधा मुद्दे पे आते हैं। अब क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि आपको किस तरह का चैनल बनाना चाहिए। तो अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल अगर बनाना है तो चैनल बनाने से पहले आप ये सोचो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपको क्या चीज़ पसंद है, आपको क्या चीज़ में लगता है कि इस बारे में आपको पहले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, या फिर रिसर्च अगर करनी पड़े तो रिसर्च करने में आप कंफर्टेबल हो गए, आप बोर नहीं हो पाओगे। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ मैंने क्या किया था, तो सबसे पहले जब एबी वायरल यूट्यूब चैनल बनाया था उसकी स्टोरी क्या थी कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, वहाँ पर मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ क्योंकि बिजनेस थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए एक ऑडियो रिकॉर्ड की और उसको मैंने डाल दिया जाके यूट्यूब पे। जैसी वो ऑडियो आई अगले दिन मैंने देखा कि उस पर 80 के आसपास व्यूज़ चल रहे हैं। तो वो बेसिकली एक मोटिवेशनल वीडियो थी। बट उसके बाद मैं फिर अलग अलग जॉनर्स को ट्राई करने लगे, अलग अलग लोगों से इंस्पायर होके। मैंने कैरी मिनाटी से इंस्पायर होकर थोड़ी रोस्टिंग की वीडियोज़ भी बनाई, मैंने वहाँ पे व्लॉग्स भी किए, मैंने अलग अलग बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया। मेरा कोई भी कैटेगरी फिक्स नहीं था कि मुझे किस कैटेगरी में जाना है। फिर तभी सडनली मैंने मेरा एक फ्रेंड है उसने मेरे को रिकमेंड किया कि यार जो तेरी मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं वो बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ है, क्योंकि जो तू बना रहा है वो तू अपने बारे में ही बात कर रहा है, जो तूने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल किया है, जो भी अपनी लाइफ में हासिल किया है, वो सारा एक्सपीरियंस तू लोगों को शेयर कर रहा है, जो बहुत ही रियलिस्टिक है। अब मोटिवेशनल स्पीकर एक ऐसी चीज़ है कि वो बनने के लिए आपको पहले लाइफ में अगर आप कुछ उखाड़ के रखोगे, आपने कुछ किया होगा, अचीव किया होगा, तो बोलने में एक बनता है कि हाँ यार इसने कुछ किया है। अब संदीप महेश्वरी हैं जो हमारे इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले इमेजेस बाजार एक कंपनी बनाई और उसके बाद फिर उन्होंने वो सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर किए अपनी लाइफ में उन्होंने क्या अचीव किया। अब विवेक बिंद्रा हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने इतनी सारी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके देन वो कॉर्पोरेट्स को उन्होंने ट्रेन किया, फिर जाके वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो सिमिलरली मैंने भी अपनी लाइफ में स्टार्टअप सेगमेंट के अंदर हासिल किया, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की, तो मैं वो सारी चीज़ें लोगों को सिखाने लगा और मेरा चैनल एक मोटिवेशन की जॉनर में आ गया। अब साथ साथ मुझे थोड़ी पोइट्रीज़ पसंद थी, पोइट्रीज़ का शौक था, तो मैंने फिर वहाँ पे अपनी पोइट्रीज़ को डालना शुरू कर दिया बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। तो वो कुछ रैप जैसी कोई चीज़ निकल के आने लग गई। फिर मैंने रैप के बारे में थोड़ी और रिसर्च की। आज से 1.5 साल पहले मुझे रैप का आर भी नहीं आता था
था और आज की डेट में देखो मैं कैसे रैप में बात करता हूँ। एनीवेज, तो दोस्तों अगर आप लोगों को पढ़ाई लिखाई का शौक है, अगर आप लोग पढ़ना लिखना पसंद है आपको, तो एक ऐसा चैनल बना सकते हो जिसमें आप जो भी आज पढ़ रहे हो उस चीज़ को आपने रिकॉर्ड करके आपने यूट्यूब पर डाल दिया एक बहुत ही इंगेजिंग तरीके से। अब रिकॉर्ड भी अगर आप लोग करोगे तो आप ऐसे रिकॉर्ड मत करना कि हाँ आपने 10 क्वेश्चन पढ़े तो आपने क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसका आंसर दे रहे हो। थोड़ा इंगेजिंग बनाओ वीडियो को, एक थोड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, एक थीम होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखो मेरी वीडियो जब स्टार्ट होती है तो मैं बोलता हूँ माइक टेस्ट ABBY। जब कैरी मिनाटी की वीडियो स्टार्ट होती है तो वो कहता है तो कैसे हैं आप लोग। तो ऐसे ही जैसे बीबी की वाइन्स है, उसका फॉर्मेट है कि वो मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाता है, तो एक ही इंसान अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले कर रहा है। तो कोई एक ऐसी खास बात, एक कोई खास अदा होनी चाहिए, कोई ऐसा एक फॉर्मेट होना चाहिए जो दिखने में भी या फिर जो लोग देख रहे हैं उनको मज़ा आए, देखने में इंटरेस्टिंग हो, इंगेजिंग हो, और साथ में वो आपकी एक अलग से पहचान बनेगा। जब बहुत सारे चैनल सेम जॉनर में आते हैं तो एक अलग पहचान जो बनाता है वो आपकी अदा होती है। तो आपको उस चीज़ के अंदर अदा लेके आनी है। आप लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो उसको देखो आप कैसे क्रिएटिवली, किस क्रिएटिव तरीके से आप उसको यूट्यूब पे एक वीडियो की फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। आप लोग करना शुरू करो, अपलोड कैसे करते हैं, कैसे व्यूज़ आते हैं, वो सब तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग कॉमेडी चैनल बना रहे हो तो पहले ही आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी आपके कॉमेडी के अंदर कैरेक्टर्स होंगे उनके नाम सोच के रखो, कैसे फीचर करने वाले हो, एक्सपेरिमेंट्स करो। और होता पता है क्या, मैं आपको बताऊँ, जब यूट्यूब चैनल एक शुरू होता है ना तो पहले जो सोचा होता है वो ऑडियंस के व्यूज़ के साथ मिक्स होकर पहले सोचते हैं कुछ और बन जाता है कुछ। तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए ओपन रहो, चेंजेस के लिए ओपन रहो, अपने ऑडियंस के जितने भी फीडबैक्स हैं उस पर ध्यान दो, वो लोग जो कह रहे हैं उसको सुनो अच्छे से और उस चीज़ को भी अपने चैनल पे इंप्लीमेंट करो। आप लोग अगर आप लोगों के अंदर कोई स्किल है, फॉर एग्जांपल अगर आपको फोटोशॉप अच्छे से आता है, फिर डिजिटल मार्केटिंग आती है, या फिर मैथ्स अच्छे से आता है आपको, या फिर हिंदी आपकी अच्छी है, तो आप उस चीज़ का चैनल बना सकते हो। जो भी आपको आता है वो चीज़ें आप यूट्यूब पे लोगों को सिखाओ। आप लोग क्या करो, एक अलग से चैनल एक और क्रिएट करो, वहाँ पे जो चीज़ें आपको आती है वो सारी चीज़ें सिखाना शुरू कर दो लोगों को, बट एक क्रिएटिव तरीके से, एक इंगेजिंग तरीके से। ऐसे नहीं कि बस कैमरा ऑन किया, पीछे से पंखे की आवाज़ आ रही है, नॉइस आ रही है, चीज़ें आ रही हैं और आप बस बोले जा रहे हो और लोग बोर हो रहे हैं। उससे क्या होगा ना, लोग एक बार सुनेंगे फिर 10 सेकंड के बाद क्लोज कर देंगे। कुछ ऐसा होना चाहिए जब आप वीडियो जब आपकी शुरू हो ना तो एक 10 सेकंड के स्टार्टिंग के 10 सेकंड के अंदर ही ऐसा कुछ धमाकेदार कुछ हो जाए, मज़ा आ जाए लोगों को कि लोग पूरा लास्ट तक बने रहे। वो बांध के रखना होता है यार वीडियो पे इंसान को, जो भी आपके विजिटर्स आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि आपको किस तरह का चैनल बनाना चाहिए। आप लोग चैनल जब क्रिएट करोगे तो आप लोग एक्सपेरिमेंट्स करो, आप लोग देखो, आप कुछ 5 ऐसे या 3 ऐसे कुछ जो भी आपके इंटरेस्ट है उनकी लिस्ट बनाओ और उन सब पे काम शुरू करो, वीडियोस बनाओ, डालो। अगर आप लोग क्लियर नहीं हो तो एक्सपेरिमेंट करो, देखो जिस चीज़ में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जिसकी वीडियो ज़्यादा ईजिली बन रही है, जिसमें आपको आइडियाज़ बहुत जल्दी आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, आप उस पर काम करो। मैं तो यही बोलूँगा और बस शुरू करो। देखो सबसे ज़रूरी पता है क्या है, शुरू करना। सही करो या फिर गलत करो, क्योंकि कभी भी कोई इंसान हारता नहीं है, या तो जीत जाता है तो कुछ नया सीख जाता है। तो जहाँ तक सीखने की बात है, सिखा तो मैं आपको रहा हूँ और चैनल तो चलेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको अपने चैनल का नाम क्या रखना चाहिए। तो यार नाम में देखो काम से नाम होता है, नाम से काम नहीं होता है। मैं तो इस बात को मानता हूँ। बीबी की वाइन्स का मैंने एक इंटरव्यू, एक टेडेक्स देखा था, उसमें उनसे पूछा गया कि आपने बीबी की वाइन्स क्यों रखा चैनल का नाम। मतलब वाइन्स का मतलब होता है छोटी 10 सेकंड की 20 सेकंड की वीडियोस, बट बीबी की वाइन्स की जितनी वीडियोस होती है वो नॉर्मली 5 मिनट, इवन 7 मिनट 10 मिनट तक भी जाती है अब तो वाइन्स का मतलब क्या था। तो उसने बोला कि बस ऐसी मैंने मज़े मज़े में नाम रख दिया, बट जब पता चला कि ऐसा नहीं कर सकते, चेंज करना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिमिलरली एबी वायरल जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी कहानी क्या थी, मैंने चैनल का नाम रखा था एबी जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स मुझे एबी बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में, और वायरल क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता था कि मेरी वीडियोस एक दिन वायरल जाएगी, उसको लाखों हज़ारों लोग देखेंगे, जो अभी हो रहा है आजकल। तो इसलिए मैंने एबी वायरल नाम रखा था चैनल का। तो आप लोग भी जो आपको मन करता है, आपको जो लगता है कि ये नाम कूल लगता है, मुझे सुनने में सेटिस्फाई हो रहा हूँ, उस नाम को आप रख सकते हो। नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा है। आप काम करो, नाम अपने आप होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, नाम बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और जब आप नाम को प्रोनाउंशिएट करो, किसी को बोलो, तो आप इजीली बोल सको। फॉर एग्जांपल मैंने बीच में एक बार एबी वायरल का नाम चेंज करके रख दिया था क्रेजी फाउंडर्स ऑफ हपमी, क्रेजी फाउंडर्स ऑफ हपमी। अब मैं गया यूट्यूब के एक फंक्शन के अंदर, वहाँ पे हेजल जो है हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी हेड, वो हमें मिली, तो मुझसे पूछती कि आपके चैनल का नाम क्या है। उस टाइम मेरे शायद 8-9 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। तो मैंने कहा क्रेजी फाउंडर्स ऑफ हपमी। तो जितनी देर मैं बोलता वहाँ पे 10-12 लोग और खड़े थे घेर के, तब तक वो चली गई। वहाँ से इधर से बाबा जी आए, उनका चैनल था बीसी बाबा के नाम से। तो मैंने बोला तुम्हारे चैनल का नाम क्या है, उसने बोला बीसी बाबा। तो एकदम से उसको याद हो गया, कह रहे ठीक है, आई कॉल यू। बेसिकली वो एक पार्टी होने वाली थी उसके बाद, तो उस पार्टी में बुलाने के लिए इनविटेशन भेजा था। तभी पीछे से मेरा दोस्त आया, उनसे भी हेजल ने पूछा कि आपके चैनल का नाम क्या है, तो उसने कहा बीसी बाबा। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको इनविटेशन भेज रही हूँ। तो बेसिकली उसका नाम उसको बहुत ईजिली याद हो गया, बट मुझे वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो मैं उस टाइम सोच रहा था यार, काश मेरे चैनल का नाम अभी एबी वायरल होता, मैं एकदम से बोलता, लोग समझ जाते।
हालांकि एबी वायरल भी थोड़ा सा प्रोनाउंशिएट करने में कभी कभी मेरे को लगता है कि कुछ थोड़ा हार्ड है, बट इतना चलेगा ये लेवल। तो आप लोग जो भी चैनल बनाओ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नाम बोल रहे हो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। आप नाम ऐसा बोलो कि दिमाग पे छप जाए, नाम ऐसा होना चाहिए। बाकी नाम कुछ भी रखो, कुछ नहीं रखा नाम के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्टार्टिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पिक करें हम लोग वीडियो बनाने के लिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली इसके अंदर ये है कि आप लोग जो भी टॉपिक्स यूज कर रहे हो उस टॉपिक में 4-5 तरह की चीजें हो सकती है। पहली चीज है कि आपको टॉपिक्स को आने वाले ट्रेंड्स को ध्यान में रख के, जैसे फॉर एग्जांपल जिस भी कैटेगरी के अंदर आपका चैनल फॉलो करता होगा, अभी आपको वीकली कंटेंट सजेशन मिलना शुरू हो गया होगा, अगर नहीं मिला है तो होने ही वाला होगा। तो जो भी वीकली आपको कंटेंट सजेशंस मिल रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब सूत्रा में, आप उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ अपने चैनल को रिलेट करके। या फिर आप अपने चैनल को अगर इंट्रोडक्शन करना चाहते हो, आपके चैनल की अगर शुरुआत ही है, तो अगर आपके चैनल पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा चैनल है तो एंटरप्रेन्योरशिप, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो बनाई थी एंटरप्रेन्योर। उसके बाद से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्टअप, यूट्यूब और काफ़ी अलग अलग चीज़ों को टच किया। तो आप लोग अपने बारे में बताओ, आप लोग कौन हो, आप लोग क्या करते हो। अगर कुछ ऐसा शोकेस कर सकते हो अपनी वीडियो से, तो स्टार्टिंग में आप वो चीज़ भी कर सकते हो। आप स्टार्टिंग में थोड़े व्यूज़ पाने के लिए, थोड़े ईजी सब्सक्राइबर्स पाने के लिए कुछ ऑलरेडी जो चल रही है टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना सकते हो। मैं आपको कुछ इंसिडेंट शेयर करूंगा अपनी, जब मैं पूरी एबी वायरल की केस स्टडी की वीडियो आएगी, आप उसमें देखना। उस वीडियो के अंदर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी डीप में कि कैसे मैंने ग्रो किया, उन टॉपिक्स को चूज करके मैंने कौन कौन से टॉपिक्स चूज किए। तो गाइज मैं अपनी तरफ से इस मॉड्यूल को कंक्लूड करता हूँ। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, तो मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आप टेंशन मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस को पुट अप करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। मैं रेगुलरली कोशिश करूँगा कि हर एटलीस्ट 3 से 4 दिन के इंटरवल पे एक बार विजिट करूँ अपने प्लेटफॉर्म को और यहाँ पे आके आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ, क्वेरीज का आंसर दूँ। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तो इसी के साथ दिस वॉज एबी वायरल साइनिंग ऑफ।